नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रौटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। असुरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान विष्णु सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम समष्टि बुद्धि रूप ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। हमारी तुम्हारी सब जीवों की जो बुद्धियां हैं वो समष्टि बुद्धि से ही उत्पन्न भई। समष्टि बुद्धि माने सब बुद्धियों की एक बुद्धि। तो सृष्टि के आदि में सबसे पहले एक ही बुद्धि थी। उसका नाम महत्तत्व है, उसका नाम हिरण्यगर्भ है, उसका नाम सूत्रात्मा है, उसका नाम ब्रह्मा है। यही पहला जीव समझो। ये प्रथम जीव है। अब ये बुद्धि उपाधि में भगवान नारायण का आभास प्रकट होता है। सो बुद्धियों में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है और अधिष्ठान रूप बुद्धि के साक्षी स्वयं विष्णु रहते, व्यापक विष्णु। इसलिए बुद्धि उपाधि होने से इस आभास रूप जीव को अपने स्वरूप विष्णु का अज्ञान हो जाता है। अपने माता पिता परमात्मा विष्णु को नहीं जानता है, इसीलिए शोक सागर में डूबता है। परंतु भगवान के पाने के लिए भगवान की भक्ति किया, तपस्या किया, ध्यान चिंतन किया, तो वही भगवान विष्णु जो निर्गुण निराकार हैं, उसी क्षण सब अपनी महामाया शक्ति से, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति उनकी माया शक्ति है, विष्णु रूप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। जो व्यापक विष्णु है चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। क्योंकि इच्छा अनुसार ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे इच्छा करते हैं वही रूप बन जाता है। राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश कच्छ मत्स्य वामन वराह नृसिंह विश्व विराट। क्योंकि सामग्री लेना नहीं पड़ता है विश्व रचना के लिए। श्रुति कहती है तदैक्षक बहुश्याम प्रजा है। वह ईश्वर व्यापक विष्णु इच्छा करता है बहुत हो जाऊं, तो कहा इच्छा मात्र प्रभु से, इच्छा मात्र से वो बहुत हो जाता है। क्योंकि लीला एक में नहीं बनती। यदि कुछ खेल करना हो तो बहुत चाहिए। एक में खेल बने नहीं सजनी, आते रचम बहुताई। कृष्ण ने कैसी होली मचाई। अब कोई भी लीला, रास लीला में तो बहुत चाहिए ना, रस तो एक है, तो रस नाम एक का है और रास बहुवचन है और रस एक वचन है। तो रसो वैसा, रस माने एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन आनंद सिंधु ब्रह्म है। ये श्रुति कहती है।
रस सिंधु माने आनंद सिंधु, तो ब्रह्म है, वो एक अद्वितीय है। पर एक में रास नहीं होता, तो रास के लिए बहुत बनना चाहिए। तो बहुत बनने के लिए सबसे पहले बुद्धि को उत्पन्न किया। बुद्धि है श्री राधा रानी शरीर के भीतर। अध्यात्म कथा समझो, जो कृष्ण से और राधा से हमारा तुम्हारा भी संबंध है। नहीं तो राधा रानी की कहानी, रासलीला की कहानी द्वापर युग के ही सुनोगे तो एक कहानी मात्र रह जाएगी, हमसे तुमसे कोई संबंध न रहेगा, तो हमको तुमको फायदा क्या होगा? अरे हमारे पिता पितामह बड़े राजा महाराजा हो गए, पर हम तो गरीब ही, हमको क्या फायदा? उनकी संपत्ति से जब हमको धन मिले उनका, हम भी धनी हो तब फायदा हो। इसलिए राम कथा या कृष्ण कथा द्वापर या त्रेता युग की ही कहानी न समझना चाहिए। नहीं तो अनेक द्वापर त्रेता में राजा रानी हो गए, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसे इनकी भी कहानी रूप कथा हो जाएगी, तो संबंध कुछ रहेगा नहीं। भूतकाल हो गया, बीत गए, अब वो रहे नहीं, ऐसा नहीं। नित्य ही रासलीला हो जाएगी। हमारा भगवान राम से कृष्ण से सदा संबंध है। तो सज्जनों, उसी आनंद सिंधु रस से आनंदाभ्यु खलमानि भूतानि जायन्ते। देखो रास के लिए श्रुति भगवती कहती है, ये विष्णु भगवान का उपदेश है। आनंदाभ्यु खलमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति, अविशम विशन्ति, तद ब्रह्म। उस आनंद सिंधु से ये सब चराचर जगत की उत्पत्ति होती है, और उसी आनंद सिंधु में रहते हैं, और उसी आनंद सिंधु में फिर लीन हो जाते हैं। खेल खत्म हुआ तो एक रह गया रस। खेल के लिए अनेक नाम रूप की रचना हुई, और खेल के लिए तीनों गुण चाहिए। तो त्रिगुण बनी माया है उनकी, सत्व रज तम। तो सत्व गुण से तो देवता, रजोगुण से मनुष्य, और तमोगुण से असुर, और तमोगुण से वृक्ष पर्वत पशु पक्षी आदि सब। अब ये तीन गुणों की सारी सृष्टि ये रासलीला में ये तीनों हैं। क्योंकि अकेले सत्वगुण प्रधान भगवान के भक्त, और भगवान स्वयं सत्वगुण की प्रधानता से सबको सुख देने वाले कृष्ण या विष्णु होंगे, और रजोगुणी मनुष्य और तमोगुणी वृक्ष पर्वत पाषाण आदि जिनको ज्ञान नहीं है, अथवा जिनको ज्ञान तो है पर राक्षसों को उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, वो सत्वगुणी लोगों से द्रोह करते हैं, भगवान से दुश्मनी करते हैं। ये कंस आदि रावण आदि नहीं होंगे तो रामलीला या रासलीला कृष्ण लीला कुछ बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। अरे ये रण क्रीड़ा जो है, रण भी तो खेल है ना, कुश्ती लड़ना खेल है, दंगल लगना लाखों लोग देखने आते हैं। कंस के यहाँ दंगल लगा तो सब देखने आए, पहलवानों का खेल हो रहा है, सब लाखों लोग देख रहे हैं। तो यदि ये राक्षस लोग नहीं होते, पूतना आदि राक्षसी नहीं होती,
तो कृष्ण किसको मारते? और कृष्ण की जय जयकार फिर कौन करता? कंस को नहीं मारते हैं, कंस होता ही नहीं तो मारते किसको? तो ये कंस वध लीला कहाँ होती थी? फिर जय जयकार कैसे होता? रावण न होता तो ये रामलीला होती नहीं होती, होती ही नहीं। और ये रण लीला राम रावण की जो युद्ध की लीला है, ये तो धर्म सतो जया, सत्यमेव जयते नामृतम, सत्य की और धर्म की जीत होती है। यह शिक्षा दुनिया को कैसे मिलती? यदि राम सत्य धर्म का पाठ लेकर के, रामो विग्रहवान धर्म, और रावण को असत्य और अधर्म का पाठ दिया, तुम अपना पाठ करना, मैं अपना पाठ करूंगा, लोगों को दिखाऊंगा, देखो सत्य धर्म की जीत भाई। और असत्य अधर्म हार गया। पर असत्य अधर्म रूप रावण नहीं होता तो ये सत्य असत्य का युद्ध कैसे होता? धर्म अधर्म का युद्ध ही कैसे होता? रामलीला में कहो कौन अच्छा है, राम की रावण? आज भी कोई लीला खेलेंगे तो राम और रावण तो बनना ही पड़ेगा। सीता और शूर्पणखा का भी पाठ किसी को लेना ही पड़ेगा। कहो सीता अच्छी कि शूर्पणखा? लीला में अपना पाठ ही अच्छा होता है। अपना पाठ बढ़िया करे, उसी की वाहवाही होती है, उसी को लोग इनाम फेंकते हैं। तो लीला में अपना अपना पाठ अच्छा होता है। लीला खत्म हुई तो लीला के लिए वस्त्र धारण करते, वस्त्र उतार के रख दिए तो सब एक रूप है। न कोई राम है, न कोई रावण है, न कृष्ण है, न कंस है, सब एक रूप है। साथ साथ खेलते हैं, खाते हैं, सोते हैं। और लीला के लिए ये जानबूझकर ये सत्य धर्म की शिक्षा देने के लिए और असत्य धर्म की हार होती है, ये देने के लिए सब लीला अथवा विनोद मात्र लीला होती है। इसलिए सज्जनों, 3 गुणों से ये रास लीला बनती है, रामलीला बनती है। ये लीला में कोई अच्छा बुरा नहीं हुआ करता है। हाँ, जो लीला को देखने वाला है न वो अच्छा है और न बुरा है, न राम की पार्टी में है न रावण की पार्टी में है। हजारों लोग देखने वाले हैं, किसी पार्टी में रहे, वो लोग खाली देखते हैं। उनका युद्ध तो किसी पार्टी से होता नहीं। कृष्ण और कंस की लीला देखने वाले वो अलग रहते हैं। तो सज्जनों, इसी प्रकार से ये रामलीला और रासलीला संसार में हो रही है। ये भगवान की लीला है, इसमें सबकी जरूरत है, तीनों गुणों की। यही विधि जीव चराचर देते, जगदेव नर असुर समेते, अखिल विश्व यह मम उपजाया, और सब पर मोरी बराबर दाया। भगवान कहते ये सब मेरा उत्पन्न किया हुआ है, जगत करता धरता मैं ही हूं ना। गोवर्धन पर्वत तो एक छोटा सा पर्वत का टुकड़ा है, परंतु अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप ये सारा संसार, इसको कौन धारण करता है? इसको तो कृष्ण ही धारण करते हैं। क्या एक इतना बड़ा पृथ्वी का टुकड़ा ही धारण करते हैं? देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब गौ है, प्रकृति गौ है। गौ को चराने वाला कृष्ण है, चेतन ही चराता है गौओं को। चराचर इनका उत्पन्न भी करता है, चराचर जगत को अपने में ही धारण करता है। माता धाता पितामह, धारण भी करता है, पिता माता भी है, फिर अपने में ही लीन भी करता है। इसीलिए रावण को मारे तो राम और रावण कहाँ गया? रावण को भी परम धाम मिला। कृष्ण कंस को मारे तो कहाँ चला गया कंस?
तो कृष्ण में ही मिल गया। क्या गोपियों की ही ऐसी भक्ति थी जिस देखें तो श्याममयी? कंस की नहीं थी ऐसी भक्ति। आसीनो संविशं तिष्ठन् भुञ्जानो पर्यटन्महि चिन्तयन्तो हृषीकेशम् अपश्यत् तन्मयम् जगत्। क्या सभा में बैठा है, क्या महल में घर में प्रवेश कर रहा है, क्या स्त्रियों के साथ में बैठ करके और भोजन कर रहा है। आसीनो संविशं तिष्ठन् भुञ्जानो पर्यटन महीन, यार दोस्तों के साथ बाग बगीचे में घूम रहा है। चिंतयन्तो ऋषिकेश, दुश्मनी भाव से ऋषिकेश श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा है। फिर चिंतन का तो यही फल होता है कि जिसका चिंतन करे वही हो जाता है। क्या फल हुआ? बोले अपश्यत् तन्मयम जगत, चराचर जगत को तन्मय माने कृष्णमय ही देखने लगा। यही तो भक्ति है और यही ज्ञान भी है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। अरे भाई, कारण से भिन्न कार्य हो ही नहीं सकता। जो माता पिता होगा वही पुत्र होगा। जब माता पिता भगवान है चराचर जगत के, तो अपने पिता परमात्मा से भिन्न ये जगत कैसे हो सकता है? देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, तो कृष्ण का ही रूप। ज्ञानियों को सर्वम कृष्णमयम जगत, यही ज्ञान है कि भगवान के सिवाय दूसरा कुछ न देखना, कारण से भिन्न कार्य को कुछ न देखना, सुवर्ण से भिन्न आभूषण कुछ नहीं है। यही ज्ञान है, कारण दृष्टि ही ज्ञान है। वो कार्य को ही सत्य मानना, कारण को भूल ही जानना, यही अज्ञान है। इस माटी से भिन्न संसार के जो कार्य हैं घटमट, उनको ही सत्य मानना, माटी को भूल जाना, ये अज्ञान है। और कार्य माटी के कार्य घटमट को देखते हुए भी ये व्यवहारिक है, परंतु इसका कारण परम सत्य तो माटी ही है। तो सत्य रूप में माटी को देखना और व्यवहार के लिए घटमट को भी देखना, ये ज्ञान है। जल को सत्य रूप देखना, रस रूप देखना, और तरंगों को रास रूप देखना, ये ज्ञान है। और जल को भूलकर तरंगों को, रास को ही सत्य मान देवे, यही अज्ञान है। नहीं जानता कि रस रूप भी एक जल ही है और तरंगायमान हुआ रास रूप भी जल ही है, तो भी एक रूप जल रस रूप सत्य है। और रास रूप तो लीला है ना, कहीं लीला सत्य होती है? लीला सत्य नहीं होती। लीला तो केवल शिक्षा के लिए अथवा विनोद मात्र के लिए हुआ करती है। सज्जनों, विष्णु भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मन, ऋतेथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मन, जो कुछ ये दृश्य जगत दिखाई पड़ता है और मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं, ये सब मेरी माया ही जानो, यथा भासो यथा तमः। संसार में क्या है? एक भाषक है और एक तम भाष्य है, जैसे पुरुष और छाया, ज्ञान और अज्ञान। तो ज्ञान तो दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि देखता है, दृष्टा है, और दृष्टा दृश्य हो नहीं सकता क्योंकि ज्ञान है। और जो दृश्य है वो तो अज्ञान है। ये देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, ये सब क्या है? ये सब अज्ञान रूप, और इनको देखने वाला कहा वो ज्ञान रूप है।
तो जो दृष्टा है वो दृश्य हो वह तो अज्ञान रूप होगा। दृष्टा को कोई देख नहीं सकता, वो एक ब्रह्म है। और जो दृश्य है ये रासलीला है, ये माया से हो रही है, बुद्धि से हो रही है। यदि बुद्धि आह्लादनी शक्ति नहीं होगी, पहला पहला ये ब्रह्मा या बुद्धि नहीं होगी, तो क्या संसार रूपी रास होगा? मूर्छा में, मरण में, गाढ़ निद्रा में और समाधि में बुद्धि नहीं रहती तो रासलीला रहता है। फिर ये सब राधा रानी का ही खेल रचा हुआ रासलीला है। कृष्ण का शरीर, ब्रह्मा विष्णु महेश का शरीर और गोपी गोपिकाओं का शरीर, ये सब बुद्धि का ही खेल है। तो इस अध्यात्म शरीर के भीतर ही राधा भी है और कृष्ण भी है। राधा कृष्ण का दर्शन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ऐसे करो इंद्रियाणी पराण्याहु, क्योंकि भीतर तो दिखाई पड़ता नहीं है जीव को, इंद्रियों से बाहर ही देखता है, तो खाली रास लीला दिखाई पड़ रही है। और जो रस रूप कृष्ण है वो नहीं दिखाई पड़ रहा, तो उसको देखने के लिए, भीतर देखने के लिए उपाय भगवान बताते हैं। कहा इस शरीर के बाहर तो इंद्रियों से दिखाई पड़ने वाला ये रास लीला रूप संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप। ये स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र कब हैं? जब इंद्रियां बाहर निकले तब हैं। इंद्रियां संयम हो जाए, बंद हो जाए तो कृष्ण की तरफ निहारें। भीतर कृष्ण है इस मंदिर के भीतर, शरीर रूपी मंदिर है। मंदिर से ही बाहर भीतर का भेद किया जा रहा है, मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर। तो मंदिर के भीतर कृष्ण है, शरीर रूपी मंदिर के भीतर, ये उत्तम मंदिर है भगवान का। और बाहर का सब रासलीला हो रही है। तो भगवान कहते हैं रासलीला देखना हो तो इंद्रियों को खोल दो, बाहर रासलीला देख लो। जो मेरा दर्शन करना हो तो इस मंदिर के भीतर चलो। कैसे चलें? कहा इंद्रियों को रोको बाहर देखने से, माने मंदिर के दरवाजा बंद करो। ये इंद्रियां क्या हैं? इस शरीर रूपी मंदिर के दरवाजा हैं। इंद्रिय द्वार झरो खाना तहता सुर बैठे कर खाना, आवत देखें विषय बयारी पे हट दें कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इसलिए इंद्रियों को रोको, संयम करो, तो भीतर चलो। फिर भीतर क्या मिलेगा? कहा मन मिलेगा, जो इंद्रियों का स्वामी है। सब इंद्रियों में मन है नायक, बंधन मोक्ष देने के लायक। मनुष्यों का बंध और मोक्ष का कारण मन है और इंद्रियों का राजा है, तो मन मिलेगा। भगवान कृष्ण का मन का क्या स्वरूप है? दिखाई तो नहीं पड़ता मन। तो कहा जो इच्छा है, काम है, संकल्प है, यही मन का स्वरूप है। इसलिए देखो उसको, ये संकल्प विकल्प रूप मन है। कहा इसके भी भीतर चलो, अंदर चलो। तो कहा फिर बुद्धि मिलेगी, ये राधा रानी मिलेगी। पहले तो यही कोई रास लीला, कोई गोपियां, इंद्रियां गोपियां हैं और मन मन सुखा है, यही लोग मिलेंगे पहले पहले दरवाजे में। और राधा रानी तो इनकी शक्ति ऊपर है, उसी का राज्य है सबके ऊपर। सारी रास लीला पर राधा रानी का राज्य है, तो बुद्धि मिलेगी राधा रानी। कहा कृष्ण का दर्शन करना है तो कहा यो बुद्धे परतस्तु सहा। इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर यदि ईश्वर का दर्शन, कृष्ण का दर्शन करना हो तो बुद्धि के ऊपर देखो। बुद्धि के ऊपर सह माने वह है जो दिखाई तो नहीं पड़ता है पर सर्व को देखता है। क्योंकि जो कृष्ण का शरीर है वो भी बुद्धि ही बनाती है। यदि बुद्धि न हो तो न कृष्ण का शरीर है न संसार है।
बुद्धि के बिना इंद्रियां कहाँ होंगी, मन ही कहाँ होगा, ये तो बुद्धि की रचना है, संसार ही नहीं। तो जो बुद्धि का साक्षी है, मन का साक्षी है, इंद्रियों का साक्षी है, संसार का साक्षी है, हर मंदिर के अंदर वो कृष्ण एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव नामक तत्व तो एक ही है, यही सत्य है, यही सच्चिदानंद ब्रह्म है। हर मंदिर के अंदर आप दर्शन कर सकते हो, और अहम के रूप में वह मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही तो बुद्धि को देखता हूं, मैं ही मन को देखता हूं, मैं ही इंद्रियों को देखता हूं, मैं ही ये शरीर रूपी मंदिर को देखता हूं, मैं ही संसार को देखता हूं। अपने दृष्टापने से कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई कह सकता है कि मैं नहीं देखता, स्वयं अनुभव स्वरूप, और तुम तो नहीं दिखाई पड़ती, देखते हो सबको, अपने देह इंद्रिय मन बुद्धि सबको देख रहे हो, तुम स्वयं नहीं दिखाई पड़ते। तो भगवान विष्णु कहते हैं जो सबको देखता है वह ब्रह्म है, वह मैं हूं, वही तू है, और जो दिखाई पड़ता है ये सब मेरी माया है, ये खेल के लिए है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावते स्वन प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते सुन। अब इसकी व्याख्या चतुर्थी श्लोक की ये भागवत है, इसमें सारे पूरे भागवत का सार आ जाता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।